बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद्दर्स अर्राबि वस्सलासून अल-हिदायतु फिन-नहव। हमने कल अस्माउल अफ़आल पढ़ लिया था, आज पढ़ लेते हैं अस्माउल अस्वात। ये हमारी किसमें चल रही है? मबनी की बहस में चल रहे हैं ना हम लोग। तो पांचवा मबनी कौन है? अस्माए अस्वात। तारीफ़ु इस्म सौत, इस्म सौत की तारीफ क्या है? कह रहे हैं वह हुआ कुल्लु इस्मिन हुकिय बिही सौतुन सादिरुम मिनल हैवानी अविल जमादात। कह रहे हैं कि हैवान और जमादात से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को बताने के लिए, उस आवाज़ की हकायत के लिए जो इस्म वज़ा किया गया है, उसको क्या कहते हैं? इस्मुस सौत कहते हैं। यानी हैवानों और जमादात से निकलने वाली आवाज़ की हिकायत करने वाले इस्म को इसमें सौत कहा जाता है। नहवु गाकी लिसौतिल गुराब। सही है। गाकी किसको कहेंगे अरबी में? कौवे की आवाज़ को नहीं कहते हम लोग, उर्दू में बोलते हैं क्या क्यों काऊ किए पड़े हो, यानी क्या मतलब? हाँ, ये आवाज़ किसकी है? काऊ काऊ कौवे की। उसी तरह से अरबी में हमें कहना होगा, अगर गुराब की आवाज़ को उसकी हिकायत करनी होगी तो क्या कहेंगे? गाक। वत्ताक लिहिकायति ज़र्ब। सही है। और ताक कहते हैं ज़र्ब, पिटाई की हिकायत को। मारने से जो नहीं कहते तड़ाक से मारा, पड़ाक से मारा। अब ये तड़ाक पड़ाक अरबी में अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे? ताक। सही है। लिहिकायत ज़र्ब, पीटने की हिकायत के लिए। वत्तक लिहिकायति वक़इल हिजारती बअदहा बिबअद। और तक तक जो बोल रहे हैं ना, ये लिहिकायति वक़इल हिजारा, पत्थर का एक दूसरे पर गिरना, उससे जो आवाज पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? तक। उस आवाज की हिकायत के लिए तक का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाक है, ताक है, तक है, ये क्या है मौलाना? इसमें सौत है जो मबनी है। औ खूतिबा बिहिल बहाइम, या जानवरों को हम इससे क्या कर रहे हों? खिताब कर रहे हों। जो जानवरों को खिताब करने के लिए आवाज होती है कि नहीं होती है? सही है। मुर्गियों को बुलाने की अलग आवाज होती है, जानवरों को बुलाने की अलग आवाज होती है, चलाने के लिए जानवरों को, सही है, अलग आवाज होती है। सही है। औ खूतिबा बिहिल बहाइमो, या जिससे क्या है? चौपायों को क्या किया जाता है? खिताब किया जाता है। अब तिफलो, या बच्चे को जिन आवाजों के जरिए बुलाया जाता है मौलाना, तफसील बताना बाद में, ठीक है? सिवाउन कानल खिताबो, सिवाउन अकानल खिताबो लिज़ज्रि वल मना, चाहे खिताब हो ज़ज्र और मना के लिए। ज़ज्र यानी उससे नफरत के लिए, दूरी के लिए, डांटने के लिए, किसी चीज से रोकने के लिए। नहवु मौलाना हला लिज़ज्रिल फरस, हला हला, सही है। किसके लिए मौलाना? घोड़े के लिए। व आदसा, आदस किसको कहेंगे मौलाना? लिल बगली, यानी खच्चर के लिए। औ लिल हस्सी व दावते, हस यानी किसी चीज की ख्वाहिश पैदा करने के लिए। नहव निख ले इनाखतिल बाईर, निख कहेंगे ऊंट के इनाखे के लिए। क्या होता है इनाखा? ले
नाखत البعير ऊंट को बैठाने के लिए। हमारे अब ये आवाजें हैं कि नहीं, बैठाने के लिए, खड़ा करने के लिए। वदज, और दज कहेंगे किसके लिए? ले दावती दजाज लत्तामी व शराब, मुर्गी को मौलाना क्या, खाने पीने के लिए, बुनाने के लिए, दज दज। लेकिन हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? हैं? आ जाएगी वो। तो इस तरह से देखिए, यानी कह रहे हैं ऐसे अल्फाज जो पत्थरों, जानवरों की आवाज की हिकायत के लिए हो, उनको चलाने के लिए हो, सही है, उनको डांटने के लिए हो, हमारी जबान में भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है? सही है। या बच्चों को बहलाने, फुसलाने, बुलाने, मनाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। और ये अस्माए अस्वात क्या होते हैं? मबनी होते हैं। हमारी बात किसमें चल रही है? मबनीयात में। और ये पांचवा मबनी कौन सा है हमारा? इसमें सौत है। छठा मबनी है जो हम कल पढ़ेंगे, अल मुरक्कबात इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।